सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार इंटरनेट तो हम सभी यूजर यूज करते हैं। अब यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए हमारे डेटा की ट्रांसमिशन की, तो यार हमारे सामने आता है एक ही नाम जो भी होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज इसी फाइबर ऑप्टिक केबल कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये चीज किस तरीके से काम करती है और कैसे एकदम फास्टेस्ट स्पीड के साथ में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक हमारे डेटा को पहुंचा देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूं ना डेटा की, तो यार डेटा तो आप जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी यूजर्स हैं उन सबको इस डेटा की जरूरत होती है, क्योंकि यार आप भी जानते हैं कि सबकी जो बेसिकली परसेप्शन है वो कंप्लीटली अलग है। और यार सारे जो यूजर्स हैं वो अपने अलग अलग डेटा को जो है वो जनरेट करते हैं। और यार मान के चलो कि आपका जो दोस्त है वो आपके डेटा को यूज कर रहा है, फिर आप अपने दोस्त के डेटा को यूज कर रहे हो, तो इसी तरीके से जो कंप्लीट बेसिकली दुनिया है उसके अंदर डेटा का ट्रांसमिशन है वो काफी ज्यादा जरूरी और काफी ज्यादा अच्छा हो, तो यार इंटरनेट काफी ज्यादा अच्छा निकल के आ जाता है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं फाइबर ऑप्टिक केबल मीडियम की, तो यार ये काफी ज्यादा कमाल का और एकदम रिलायबल सा जो बेसिकली हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम है वो निकल के आ जाता है। अब यार देखो, आप भी जानते हो कि जो इंटरनेट की स्पीड हमें पहले देखने को मिलती थी, आज से मैं अगर आपसे 5 या 6 साल पहले की बात करता हूं तो उसके अंदर यार हमें बेसिकली जो इतनी स्पीड अच्छी थी वो हमें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यार जब से हमने यूज करने शुरू कर दिया इसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को, तो उसके बाद में हमारी जो स्पीड है वो हो गई एकदम डबल, और यार काफी बेसिकली कंप्लीट और एकदम कम टाइम के साथ में हमारा जो डेटा है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, तो यार आप भी जानते हैं कि जो दुनिया में बहुत सारे यूजर्स हैं और यार हर यूजर्स का जो परसेप्शन है वो कंप्लीटली अलग है। और यार अलग अलग जो बेसिकली यूजर्स हैं वो अलग अलग डेटा को लिए डेली रिक्वेस्ट करते हैं, डेली सर्च करते हैं, और उनके पास में जो बेसिकली जो भी मान के चलो कि यार आप अगर किसी चीज के लिए सर्च कर रहे हो और आपसे 3 साल पहले या 4 साल पहले किसी और यूजर ने उस डेटा को सर्च किया हुआ है, तो उसने सर्वर ने क्या किया कि सर्वर ने वो जो डेटा है वो अपने पास में सेव कर लिया, ताकि यार इन दैट केस कि अगर फ्यूचर में इस चीज के बारे में इस डेटा के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमें इस डेटा को चाहिए, तो यार वो डेफिनेटली यूज कर सकता है। तो यार अगर मैं आपसे बात करूं ना फाइबर ऑप्टिक केबल्स कम्युनिकेशन की, तो यार फाइबर ऑप्टिक केबल्स कम्युनिकेशन तो काफी ज्यादा कमाल की चीज निकल के आ जाती है, क्योंकि यार आप भी जानते हैं कि जो बेसिकली आज के टाइम पे जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी जो बैकबोन है स्पीड की वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूं ना फाइबर ऑप्टिक केबल्स, तो यार फाइबर ऑप्टिक केबल्स बेसिकली बेस्ड है एक लाइटिंग प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि हम बेसिकली उसके अंदर से लाइट ट्रेवल होती है और जो हमारा डेटा है वो लाइट के अंदर फीड हो रखा होता है बेसिकली, जो कि एक वेव्स के अंदर आप समझ सकते हो जो कि होती है इंफ्रारेड लाइट। अब यार इंफ्रारेड लाइट आपकी जो बेसिकली पूरी कंप्लीट वायर है उसके अंदर से, ग्लास के अंदर से जो है वो ट्रेवल करती 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 अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, और इस तरीके से आपको मिलती है काफी ज्यादा कमाल की स्पीड, वो भी बिना किसी इंट्रूजन के। तो बेसिकली यार फाइबर ऑप्टिक केबल का जो कंसेप्ट है ना वो तो काफी ज्यादा कमाल का है, और यार हम इस चीज को काफी टाइम पहले से यूज कर रहे हैं और इसने हमारी इंटरनेट स्पीड्स के अंदर काफी इंप्रूवमेंट्स लेकर आ गई है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ इसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, तो यार सबसे पहले हम जरा बात करते हैं इसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के वर्किंग प्रिंसिपल की, और दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये फाइबर ऑप्टिक केबल किस तरीके से काम करती है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना फाइबर ऑप्टिक केबल्स कम्युनिकेशन की, तो ये काम इस तरीके से करती है, क्योंकि मैंने आपसे भी जिक्र किया कि यार ये जो है वो लाइट के ऊपर काम करती है। मतलब ये कि इसके अंदर से लाइट ट्रेवल करती है, और लाइट ट्रेवल करने के बाद मान के चलो कि आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल इस तरीके से लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, और इस तरीके से आपको जो बेसिकली पूरा कंप्लीट डेटा है जो कि लाइट के अंदर फीड हो रखा है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, और जो एट दी एंड जो रिजल्ट्स हैं वो काफी होते हैं कमाल के, और जिस भी यूजर ने डेटा की रिक्वेस्ट की होती है उस तक फाइनली वो डेटा पहुंच जाता है। अब यार मैं अगर आपसे बात करूं इसी केबल की, तो बेसिकली इसके अंदर लगा होता है ग्लास, और उसके ऊपर एक ग्लास की बेसिकली क्लैडिंग आप कह सकते हैं वो क्लैडिंग हो रखी होती है। अब यार इसके अंदर होता कुछ नहीं कि आप जैसे इंफ्रारेड लाइट को एंटर करते हैं, अब यार वो लाइट एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अलाइन हो रखी होती है, और वो सीधी 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 अपनी डेस्टिनेशन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जो डेस्टिनेशन है बेसिकली उसके ऊपर जाती रहती है, और जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंचती है तो डेटा हो जाता है ट्रांसफर, और जो यूजर है उसको डेटा मिल जाता है। अब यार बेसिकली जो इंफ्रारेड लाइट है, मान के चलो कि हमारे पास दूसरी भी लाइट्स हैं जिसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ विजिबल लाइट की, या फिर आपसे बात करता हूँ मैं सन लाइट की, ऐसी दूसरी भी हमारे पास बहुत सारी लाइट्स हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करूँ केबल की, तो बेसिकली केबल का तो रिलायबिलिटी काफी अच्छी होती है और ये होती है लाइट वेट। अब यार मान के चलो कि इसके अंदर अगर आप किसी और लाइट को मारते हो या फिर और लाइट को एंटर करते हो, तो यार डेफिनेटली वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो कंप्लीटली खराब हो जाएगी, क्योंकि यार इसको बेसिकली आप भी जानते हैं कि जो दूसरी वेव्स है जो कि बेसिकली सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करती हैं, तो यार वो भी बेसिकली उनके अंदर भी काफी ओवरलैपिंग होती है, और इस वजह से जो आपकी बेसिकली कनेक्शन की स्पीड है वो डाउन हो जाती है। ऐसा ही सिचुएशन इसके अंदर भी है। अगर आप किसी और लाइट को इसके करीब लाते हैं या फिर इसके आसपास लाते हैं, कोई भी ऐसी लाइट मान के चलो कि एक्सरेज हो गई, या फिर आपके पास सनलाइट हो गई, विजिबल लाइट हो गई, कोई भी ऐसी लाइट हो गई
जिसके अंदर यार कोई भी ऐसी रेस बेसिकली आपके पास गामा रेस हो गई, कोई भी ऐसी रेस जिसके अंदर काफी ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफी ज्यादा है, तो यार वो जो वेव्स है बेसिकली वो जो रेज है वो इसको पेनिट्रेट करेंगी और यार ये जो लाइट है उसको कंप्लीट तरीके से डैमेज कर देगी, जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल में से ट्रेवल कर रही है। उसको डैमेज करने के बाद में आपकी जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए यार हम कहते हैं कि ये जो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल है, क्योंकि यार एक लाइट वेट प्रिंसिपल है और ये अंदर वायर के अंदर लाइट एक ट्रेवल कर रही है, तो उसके सामने अगर हम किसी और लाइट को लाएं तो डेफिनेटली यार वो जो कंजक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा और जो स्पीड है वो कंप्लीट तरीके से डाउन हो जाएगी। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स कम्युनिकेशन की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।